फाइनली एपिसोड के एंड में दिखाया गया बुधवार का दिन कि भाई वो दोनों मिल जाएंगे। फाइनली अनुपमा, आद्या, राही, रूही, जो भी इसकी माँ की आंख मिल गई और दोनों के बीच में घमासान शुरू हो चुका कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं। फिर पानी बहा के बोलती मेरे लिए सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। बोला इससे ये बात साबित नहीं होती कि तू द ग्रेट अनुज कप्पाड़िया और अनुपमा की बेटी है। तू इससे कोई बदल नहीं सकता कि तू हमारी छोटी और बेटी है। बोला मैं बचपन में भी अनाथ आश्रम में रहती थी, अब भी अनाथ आश्रम में रहती हूँ, इसके लिए मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं आपके साथ चलने वाली नहीं हूँ। अब अनुपमा की जंग ये है कि वो कैसे उसको लेकर आएगी और कैसे वापस से वहां पे काव्या की बेटी जो है माही और इसके बीच का फर्क आद्या उससे दिखाएगी। क्योंकि आज के एपिसोड में एक सीन था जहां पे डॉली फोई अपनी बेटी को याद कर रही थी, बाकी सब अपने अपने फादर्स के साथ बैठी थी, परी और ईशानी जो थी अपनी माँ पाकी के साथ बैठी हुई थी। सब लोग खुश थे। बोला मेरी बेटी मुझे फोन नहीं करती, आप सब लोग अपने अपने बच्चों के साथ खुश हो। बोला आया तो था, वो बहुत बड़ी साइकाइट्रिस्ट बन चुकी है, उनका वीडियो कॉल आया था कल। बोला अच्छा वीडियो कॉल किया, आप सबको किया पर माँ को नहीं किया, माँ को इतनी नफरत करती है। इस अनुपमा को मैं बददुआएं दी थी, अच्छी दी थी, उसने मुझसे मेरी बेटी दूर की, आज वो अपनी बेटी से दूर है। यही होती है बददुआ, इसलिए बोलते हैं किसी की बेटी को एक माँ से दूर मत करो। फिर माँ ही आके पीछे से बोलती है ऐसा नहीं है, अनुपमा जी को उनकी आद्या मिल जाएगी, शुक्र कर के ना मिले। अगर जिस दिन मिल गई ना, तुम्हारे ऊपर बरसा हुआ जो प्यार है, मोहब्बत है और बेटी का वो है ना, वो तुम्हें एहसास दिला देगी कि तुम उसकी बेटी नहीं हो, तुम उसकी प्राइवेटी नहीं हो। ये चीज तुम्हें बहुत जल्द महसूस होगी। माही, वेट एंड वॉच। जहां माही मन्नी मन में बोल रही थी मेरी जो चीज है, मेरा जो प्यार है, वो कभी बंटवारा नहीं होगा, वो मेरा हक है, वो मुझे मिलेगा। अब सोचो माही एक अनुपमा का वर्जन बन चुकी है पहले से ही, और वहां आद्या ऑलरेडी अनुपमा बनी हुई है, सबकी मदद कर रही है, ये वो सबके बारे में सोच रही है। दो अनुपमा के वर्जन एक साथ आएंगे और बीच में होगी अनुपमा। तो सोचो आने वाला भविष्य क्या दिखाना चाहता है कि आद्या तू नहीं है, माँ ही प्राइवेटरी है, शाह परिवार का ही सदस्य है। भाई देखो कुछ भी हो जाए पर ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कभी दूर नहीं होगा शाह परिवार के लिए अनुपमा का प्यार। फिर वही यज्ञ शुरू हुआ तो अनुपमा ने देखा सब लोग रंगोली बना रहे, तो उसने भी रंगोली बनाई। फिर वो लोग बोले थे हम यज्ञ कराने वाले, तो वहां पे वो आया कि भाई हमारे आश्रम के बच्चे भूखे हैं, आप यज्ञ करा रही है, बच्चों को खाना खिला रही है, तो हमारे आश्रम के बच्चों को खाना खिलाइए। बोला आपका आश्रम कहाँ है? बोला भाई ये आश्रम, अरे हम तो आपके आश्रम में रहने आने वाले थे। बोला हाँ बाय चांस वो किसी अहमदाबाद वालों से नफरत करती है, बचपन से वो यहाँ पे, इसके लिए वो लेने नहीं आ पाई, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आ जाइए, हम सबको खाना खिला देंगे। तो बच्चों को जाकर खुशखबरी दी कि वहाँ एक औरत है यज्ञ करा रही है, और उसने नाम नहीं बताया और प्लस ये नहीं बताया कि वो अहमदाबाद वाली ही है, ताकि वो बच्चों को जाने दे, वरना राही जो है वो बच्चों को जाने नहीं देगी। तो बच्चे पैदल पैदल निकल पड़े खाने के लिए, रास्ते में मिल गया प्रेम, सबको गाड़ी में जबरदस्ती बिठा दिया, इंक्लूडिंग आद्या यानी कि राही को भी। उसके बीच में एक रोमांटिक माहौल था, आद्या गिरने वाली थी, उसको पकड़ा, गाड़ी में बिठाया, गाना बजा और को निकले, जिसमें सबको लड्डू खिलाया। लड्डू खाते हुए उसको उसकी माँ की याद आ गई, क्योंकि वो लड्डू अनुपमा ने ही बनाए थे। बच्चों को भूख लगी थी, गाड़ी में जब उतरे तो बोला कि हमने आपका आधा घंटा बचा है, वैसे आप पैदल पैदल आते आधा घंटा बच जाता, तो क्यों ना बच्चे मेले में घूम ले, उसके बाद खाना खा लेंगे। बोला खाना खाने वाले चले गए तो, खाना देने वाले चले गए तो क्या करेंगे हम लोग, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे? तो क्या तुम इसकी मम्मी हो? तो अपना काम करो, बच्चे घूम लेंगे। फिर वो उसकी जो सहेली थी थोड़ा टची हो रही थी, बोला तू जो टची हो रही है ना, मैं तेरे को पच्ची करके निकाल लूंगी, तो इतना टची हो रही है इसके साथ बैठ के। और किसके परमिशन दी बच्चों को जाने की? वो बच्चे सारे चले गए मेले में घूमने। आद्या किसी के पास चली गई और प्रेम चला गया पूजा में, यज्ञ में, जहां अनुपमा ने ड्राइंग बनाई, सब लोग देख रहे थे। फिर तूफान आया, तूफान से ड्राइंग मिटने वाली थी, फिर सारी औरतें जमा हो गई अनुपमा की मदद करने के लिए, और रंगोली को आंच तक नहीं आने दी।
बोला थैंक यू बोला आपने रंगोली इतनी अच्छी बनी हो तो पता है अनुपमा ने यूं कलर लिए और यूं किया चुटकी पर नमक डालने से और आद्या की प्रिंट बना दी इतनी मजेदार जो कम से कम 5 घंटों में ना बने और यूं चुटकी पर नमक डाल के बना दिया अनुपमा ने। इस मैजिक अनुपमा है, सब कुछ कर सकती है वो, समझे। फिर क्या हुआ, यज्ञ में बैठने के बाद आद्या का आना, पैर लगना, पब्लिक को आद्या की तरफ देखना, आद्या बोले सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। फिर आद्या ने देखा नीचे कि मैंने किसी की रंगोली पे पैर रख दिया और वो कोई और नहीं, मैं खुद की ही रंगोली पे पैर रख दिया है। खुद की तस्वीर देख के घबराई और अनुपमा को आवाज सुनाई दी जब आद्या ने बोला मम्मा। फिर आद्या वहां से भागी तो देखा अनुपमा को, अनुपमा ने देखा आद्या को। सीरियल हो गया खत्म, पैसा हजम। मिलते हैं कल। जय हिंद।